ओ माय गुडनेस यार, छावा का नंबर हर बार मुझे सरप्राइज कर रहा है। और अगर ये इवनिंग की ऑक्यूपेंसी में एक बार फिर से प्रिडिक्शन को भी सरपास कर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कल के दिन पर भी छावा अनस्टॉपेबल रहेगी। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि जो फिल्में सैटरडे और संडे को बहुत अच्छे मोमेंटम पे आ जाती हैं, उनको रुकते हुए भी टाइम लगता है। वो एकदम मंडे को कम नहीं हो जाती, मंडे को एकदम से गिरती नहीं है। उनको रुकने में भी, उस स्पीड को ना एकदम से रुकने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो हम नंबर्स देख रहे हैं ये अनरियल है। ये मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इवनिंग ऑक्यूपेंसी ऑन संडे इवनिंग ऐसी रहेगी। इनफैक्ट मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये भी कहा है कि संडे इवनिंग से थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा होल्ड बना के चलेगी और थोड़ा संडे नाइट में ऑक्यूपेंसी कम होगी। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑक्यूपेंसी इस तरीके से कम होंगी या थोड़ा बहुत भी इनमें फर्क पड़ेगा। तो नंबर्स कहाँ तक पहुंचे हैं पहले वो बता देती हूँ आपको, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाकी चीजों के बारे में कि कल क्या कुछ होगा। दिस इज अनबिलीवेबल। लाइक आई सेड, मॉर्निंग शोज में 50% की ऑक्यूपेंसी थी, माना संडे है, संडे मॉर्निंग है। संडे आफ्टरनून भी मान लिया कि 67% ऑक्यूपेंसी थी, 67.4%। लेकिन संडे इवनिंग को मैंने कहा था कि 50%, 60% तक हो सकती है। आपको बताऊं कितनी ऑक्यूपेंसी थी? 73% की ऑक्यूपेंसी ऑन अ संडे इवनिंग। यार ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम बड़ी फिल्मों के बारे में बात करते हैं या हम उन एक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनको हम सुपरस्टार, मेगा स्टार की श्रेणी में डालते हैं। विक्की कौशल यहाँ पर, ये फिल्म विक्की कौशल से ज्यादा ना छत्रपति संभाजी महाराज है इसके। तो मतलब यहाँ पे अगर ये तुलना अगर मैं करूं तो भी कहीं से कम ही होगी, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के तो हर एक बलिदान उनका सच सच था, सत्य था। तो जो उन्होंने किया देश के लिए या हिंदवी स्वराज्य के लिए, वो चीजें ना वो ऑडियंस को पता नहीं किस तरीके से और कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और करना भी चाहिए। हम ऐसे हीरोज के बारे में बात करते हैं जो कि स्क्रीन पे हीरोज हैं, हम ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि एक फिक्शनल दुनिया, एक फिक्शनल कहानी है उसमें हीरो बन गए। लेकिन यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात हो रही है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और वो इतनी सरल नहीं थी जितने मैं आराम से बोल रही हूँ। कितना ज्यादा यातनाएं 40 दिनों तक उनकी हुई, जो फिल्म में भी नहीं दिखाई जा सकती। फिल्म में कितना ही दिखा लेंगे हम, कितना ही दुखी हो लेंगे देख के, इसलिए वो भी नहीं ज्यादा दिखाई। लेकिन वो उन्होंने सहा, वो उन्होंने किया, तब जाके वो विचारधारा आज भी जिंदा है। तब जाके हम आज छावा जैसी फिल्म देख पा रहे हैं, उनकी शौर्य गाथा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब नंबर्स ना ऐसा लग रहा है कि ये तो मतलब छत्रपति संभाजी महाराज, वो जो शेर वाली जो दहाड़ है ना, अभी तो शुरू हुई है वो। लिटरली मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि संडे इवनिंग में ये ऑक्यूपेंसी होगी। 73% की ऑक्यूपेंसी। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर हम शहरों की बात कर लेते हैं, मुंबई में 88% की ऑक्यूपेंसी हो गई है। इससे पहले जो मैंने वीडियो किया था, मुझे अभी भी याद है, वो 83% पे थी। 88%। दिल्ली एनसीआर 46% की ऑक्यूपेंसी दिखा रही है इस टाइम पे। पुणे 95% है, बैंगलोर 61.6% है, हैदराबाद 69% है, कोलकाता 39% है, अहमदाबाद 51% है, चेन्नई 74%, सूरत 38%, जयपुर 46%, चंडीगढ़ 40%, भोपाल 46%, लखनऊ 41%। दिस इज व्हाट वी कॉल अ ब्लॉकबस्टर ऑक्यूपेंसी। एंड आफ्टर दैट इफ आई हैव टू टेल यू कि इसके बाद इसके नंबर को कहाँ तक, ये नंबर्स कहाँ तक पहुंचे हैं। डे नंबर 2 का नंबर सरपास हो चुका है ऑन डे नंबर 3, विच अगेन इज हिस्टोरिक। क्योंकि कल जो दिन पे टोटल नंबर आया था दैट वाज 37 करोड़। कितना? 37 करोड़। इसने जंप लिया था 19.35% का। लेकिन अब जंप का परसेंटेज तो बाद में बात करेंगे, अभी 42.09 करोड़ का नंबर आ चुका है भाई इंडिया नेट में। और ये सैकनेल का नंबर है, और ये वो नंबर है जो अंडर रिपोर्टेड होता है, और ये वो नंबर जिस पर लोग ये बोलते हैं कि आप इतना कम क्यों बता रहे हो। 42.09 करोड़। आफ्टर दिस इंडिया नेट कलेक्शन इज अ फ्रीकिंग 110 करोड़। 110.09 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन है, और ये सैकनेल की है। तो आप कहीं और ट्रेडिंग पे देखोगे, कहीं और कोई बता रहा होगा, इससे कहीं ज्यादा ही होगा। अगर वो सैकनेल को फॉलो नहीं करता है तो वो इससे ज्यादा ही नंबर होगा। मैं आपको जो नंबर बता रही हूँ ये अंडर रिपोर्ट होके भी इतना बड़ा नंबर है। तो जैसे मैं बोल ही रही हूँ, इस फिल्म के ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज का आशीर्वाद है। इस फिल्म के बाद विक्की कौशल का किरदार, विक्की कौशल एज एन एक्टर बहुत बड़े बन चुके हैं। अब यहाँ से ना जर्नी थोड़ी थोड़ी सी डाइसी होती है ऐसे ऐसे में एक्टर्स के लिए, क्योंकि अब उसके बाद उनकी जो चॉइसेस होंगी ऑफ फिल्म्स, वी हैव टू सी दैट। टाइप कास्ट होके वो रह नहीं सकते। तो देखना ही होगा कि अब विक्की कौशल आगे चल के क्या करते हैं। तो मतलब ये तो है एक एज एन एक्टर बात। लेकिन ये जो कहानी जो दिखाई गई है ना यार, वो ऐसी कहानी है जिसको हम कितनी ही बार देख लें कम होगा। अभी से छावा की रिपीट ऑडियंस आ रही है। अभी से छावा की रिपीट ऑडियंस के साथ साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली जो कविराज का कैरेक्टर है और वो जो क्लाइमैक्स के सीन है कविराज के साथ वाले, वो ना ऐसा जब मैं याद भी कर रही हूँ या मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं वो देखकर।
क्या वो मार्मिक बिल्कुल क्लाइमैक्स है जब कविता चल रही होती है एंड में। कमाल कमाल कमाल। तो ऐसी फिल्में बहुत टाइम के बाद बनती हैं, बहुत मेहनत से बनती हैं, और उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ऐसा कुछ आ जाएगा, लेकिन आया है और इसको बिल्कुल सराहा जाना चाहिए, इसको बिल्कुल सपोर्ट किया जाना चाहिए। फिल्म का ऑलरेडी बहुत सॉलिड सॉलिड इस टाइम पर पोजीशन पर है व्हेन इट कम्स टू नंबर्स एंड बजट रिकवरी। बजट रिकवरी इसकी हो गई, समझो हो गई भाई। 3 दिनों में फिल्म ने 110 करोड़ एंड काउंटिंग कर लिया है इंडिया नेट में। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कल जो पोस्टर हम देखेंगे वो आएगा करीब करीब 127 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड का। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैं आपको अभी बता रही हूँ इतना ही आएगा। सो अगेन एज आई से दैट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। अब देखते हैं साथ ही साथ में व्हाट इज बुक माई शो शोइंग। बुक माई शो पे अगर मैं अभी जाती हूँ तो अभी भी 34,000 टिकट्स बुक हो रही हैं 1 घंटे में, विच मीन्स आज ही नहीं कल के लिए भी है। ये आज के लिए नहीं है कि इस वक्त टिकट्स बुक हो रही है मतलब अभी के शो के लिए हो रही होंगी, नहीं, कल के शोज के लिए भी हो रही हैं। तो अगर हम कल शाम को और कल रात को नंबर्स देखेंगे तो एकदम से जंप आएगा कल शाम और कल रात को भी। तो अभी यहाँ पर मैं यहाँ पुणे सिटी में हूँ, और पुणे सिटी में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे यहाँ का बुक माई शो कैसा है। जस्ट लुक एट दिस, ये तो आज का है। आज के अलावा कल का मैंने आपको बताया था कि कल भी इस फिल्म का बुक माई शो बहुत ही सॉलिड अभी से आ रहा है। ये देखो, ये कल का है, और आप देख रहे हो ज्यादातर इवनिंग शोज हैं। ज्यादातर मैं आपको क्या बता रही हूँ, इवनिंग शोज में है। और ये तो पूरा ही खैर, ये कौन सा है, सिनेपोलिस नेक्सस वेस्ट एंड मॉल औंध पुणे, सुबह 8:30 से लेकर रात को 10:30 तक हाउसफुल्स, फिलिंग फास्ट। अनबिलीवेबल दिस इज, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर। यहाँ आके अगर किसी को गंदगी मचानी है और ये बोलना है कि ये सब ऑर्गेनिक नहीं है, ये सब ब्लॉक बुकिंग्स हो रही हैं, तो भैया फिर कुछ नहीं किया जा सकता। फिर तो सोच ही ऐसी है कुछ लोगों की, क्योंकि वो उसमें पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ लाएंगे। बट सभी को पता है, जितने भी क्रिटिक्स हैं वो भी बोल चुके हैं, सभी लोग बोल चुके हैं कि एक फिल्म ये एक ऐसी है जो अंदर से आपके वो भाव जगाती है, और वो कहीं ना कहीं बहुत मिसिंग होता जा रहा था आज के टाइम में। मुझे लगता है आज के बाद जो 14 फरवरी होगी वो छावा दिवस ही कहलाएगी। अभी तो जैसे मैं कह रही हूँ कि अभी सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ ओपनिंग वीकेंड है, आगे चल के इसका लाइफ टाइम कितना होगा इट्स येट टू बी सीन। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज 19 फरवरी, जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। पहले ये एंटिसिपेटेड था कि छावा जब 6 दिसंबर को आ रही थी विद पुष्पा 2, तब जब ये पोस्टपोन होने की बात हुई तो ऐसा माना जा रहा था शायद ये आएगी 19 फेब को ही। लेकिन ये बहुत ही अच्छा डिसीजन हुआ कि ये फ्राइडे को आई और फिर वीकेंड आ गया, और फिर उसके बाद वो एक एडेड एक्सटेंडेड बेनिफिट इस फिल्म को मिल जाएगा 19 को। तो सुपर डुपर हैप्पी फॉर द नंबर्स, दिस इज अनबिलीवेबल। नहीं सोचा था मैंने, जैसे कह रही हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि ये नंबर्स आएंगे। सुनामी मोड पे चल रही है, रैम्पेज मोड पे चल रही है। कल क्या होगा आपको बताऊंगी। आप बताओ इस वक्त पे आपको इन नंबर्स को सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइंड।